प्यारे बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की किताब का एक नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है आज क्या पकाएं। प्यारे बच्चों, दरअसल ये दो बहन भाइयों की कहानी है। भाई का नाम है आरिफ और उसकी बहन जो है उसका नाम है ज़ारा। उनकी गली में सब्ज़ी वाला आता है और उनकी अम्मी उनसे पूछती है कि हम आज क्या पकाएं। तो आरिफ पालक पकवाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन ज़ारा कि उस पर इतराज़ करती है और कहती है कि नहीं, मुझे पालक नहीं पसंद, मैं पालक नहीं खाऊंगी, अम्मी जान आज आप दाल पकाएं। लेकिन आरिफ कहता है कि मुझे दाल नहीं पसंद, मुझे पालक ही खानी है। तो दोनों की आपस में इस बात पे बहस होती है। तो इतने में उनकी अम्मी जान आ जाती हैं और उनको समझाती हैं कि प्यारे बच्चों, दाल और सब्ज़ी दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें सेहतमंद रहने के लिए इन सारी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, तो हमें दोनों दाल और सब्ज़ी दोनों को शौक़ से खाना चाहिए। तो इतने में दोनों बच्चे राज़ी हो जाते हैं और अपनी अम्मी जान को कहते हैं कि अम्मी जान, आप जो भी कुछ पकाएंगी हम उसको शौक़ से खाएंगे, आपका जो दिल चाहता है आज आप पका लें। उनकी अम्मी जान मज़े का खाना बनाती हैं, दोनों खाना खाते हैं पेट भर कर और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये थी सारी इस लेसन की स्टोरी। चले आइए अब हम इसकी बुक रीडिंग करते हैं। मुश्किल अल्फाज हैं यहाँ पे: अम्मी, आरिफ, टमाटर, सब्ज़ी, नेमतें, सेहत, मुख्तलिफ, गोश्त और मुफीद। सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक ले लो। आरिफ ने कहा, अम्मी जान, गली में सब्ज़ी वाला आया है, इससे पालक ले लें, आज हम पालक पकाएंगे। ज़ारा बोली, नहीं, मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं, आज हम दाल पकाएंगे। आरिफ ने कहा, नहीं, मुझे दाल पसंद नहीं, हम सब्ज़ी ही पकाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने ये सारे सबक की किताब पढ़ाई कर लेनी है। ठहरें और बताएं, आरिफ क्या खाना चाहता था? पालक। ज़ारा ने क्या खरीदने को कहा? दाल। चलिए अब हम इस सब की मश्क को हल करते हैं। मश्क में पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं। मुफीद, मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद। सेहतमंद मतलब तंदुरुस्त, जिसकी सेहत अच्छी हो। ग़िज़ा, ग़िज़ा कहते हैं खाने को, खुराक को। सरगर्मी नंबर 2 है। प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आपने खुद हल करनी है सबक की रीडिंग करने के बाद। सबक के मुताबिक जुमलों को नंबर दें। जहाँ पे ऐसे सबसे पहले तीसरे नंबर वाला जुमला है, सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई। ये पहले नंबर पे आता है जुमला किताब पढ़ाई में, तो इसमें हम नंबर 1 लिखेंगे, बाकी के जुमले पढ़ के आप उन पर नंबरिंग करेंगे। सरगर्मी नंबर 3 है, खाली जगह पूर करें। सब्ज़ी वाले ने डैश लगाई, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक ले लो, आवाज़। सब्ज़ी वाला डैश में आया था, गली। इस तरह से आपने बाकी की खाली जगह को भी फिल करना है। सरगर्मी नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आरिफ क्या पकवाना चाहता था और क्यों? पालक पकवाना चाहता था क्योंकि उसे पसंद थी। यहाँ पे 2 और सवाल लिखे हुए हैं। दाल, सब्ज़ी और गोश्त कैसी ग़िज़ाएँ हैं? मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ। आपने ये सारे सवालों को अच्छे तरीके से याद करना है और रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। सरगर्मी नंबर 5, मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें, इन तस्वीरों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें। आप अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 6 है, लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे पहला लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ज़ी, सब्ज़ी के आखिर पे छोटी ही आती है, छोटी से नया लफ्ज़ बना यासिर। यासिर के एंड पे रे आती है, रे से नया लफ्ज़ बना रात। रात के एंड पे ते आती है, तो ते से नया लफ्ज़ बना तितली। तो इस तरह से आपने इस सारी सरगर्मी को हल करना है, आखिरी लफ्ज़ से नया लफ्ज़ बनाते हुए। तो प्यारे बच्चों, इस सबक की तमाम सरगर्मियाँ जितनी भी बुक में आपने उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और किताब पढ़ाई को 3 से 4 दफ़ा लाजमी रिपीट करना है। प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 10 की इमला है। 5 हरफी अल्फाज की इमला, जैसे ज़रूरी, पकाते, दोनों, खरीदी, मुख्तलिफ। इसके अलावा भी आपके सबक में जितने 5 हरफी अल्फाज हैं उन सब की इमला की आपने प्रैक्टिस करनी है। सबक नंबर 10 के जुमले हैं, MCQs हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मुफीद के क्या मायने हैं? खाना, फ़ायदेमंद या शौक़? फ़ायदेमंद। दर्ज झैल में ख़त्मा की अलामत है। ये 3 अलामत दी हुई हैं, इसमें से जीम ऑप्शन वाली जो ख़त्मा की अलामत है, तो उसको आपने दायरा लगाना है। प्यारे बच्चों, इन MCQs को लिखने के लिए आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी का 1 पेज रेडी करके उसके ऊपर ये सारे MCQs एज इट राइट करने हैं विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।